हम 6 महीने का राशन लेकर आए हैं, पंजाब से आए हैं। जितना देर ਅਸੀਂ बैठेंगे जुट के मुकाबला लगाएंगे। जो शरारती अनसर रात को साढ़े टायर पंचर किए है और टायर पंचर किन्ने करी है? हाँ जी, ये नहीं पता जी, शरारती अनसर को साडा भाईचारा नहीं जी। बीजेपी वालों ने किया। ये हम किसी का नाम नहीं ले सकते जब तक हमें पता नहीं लगता। विच चोर भी है, हमारे मोबाइल भी निकल गए हैं, जेबों में काटी गई है। आज शरारती अनसर बहुत आ गए। ट्रक वाला जो कुछ भी दिल्ली को और राशन नहीं देंगे, जो आम जो जनता जो उसके इतना परेशान नहीं करेंगे हम। मैं तो दिल्ली की जनता भूखे मर जाएगी। भूखी मर जाएगी तो हम भी किसान हैं, खुद खेती करते हैं, हम भी भूखे मरते हैं। जो हमारा बार है बेटे बेटियां हैं वो बताते हैं ये बिल्कुल मारू नीति है, मारने पर तुला है। मान जे है पूरे हिंदुस्तान को, ये नहीं कल पंजाब हरियाणा को, यूपी जो स्टेट और भी सभी का खत्म कर देगा। नमस्कार, मैं उदय। आप इस समय देख रहे हैं लोकतंत्र टीवी। जिस तरीके से लगातार किसान समूह का एक बड़ा समुदाय सरकार से बात करने के लिए गया था, लेकिन सरकार ने जिस तरीके से 15 पेज की जो फाइलें सौंपी गई है सरकार के पास, अब तक जो है कोई समाधान नहीं निकल पाया है। हालांकि सरकार के द्वारा खाना दिया गया किसानों को, ठुकरा दिया गया है किसानों ने, क्योंकि यहाँ से ही सारी व्यवस्था जो है सरकार किसानों ने पहले ही बना चुका था कि क्या करना है। अब तक कोई मसला नहीं किसानों के लिए। तीनों जो बिल है मोदी सरकार के गले की हड्डी बन चुकी है। लेकिन इस समय जो है हमारे साथ मौजूद है तमाम वो किसान लोग जो लगातार अब अपनी बात रखेंगे। दरअसल पूरे हिंदुस्तान में जिस तरीके से दिल्ली को चारों तरफ से घेर लिया है, चक्का जाम कर दिया है, अब क्या होगा, क्या देख पा रहे हैं पूरे? हेलो, हमारा संघर्ष है हमारा संघर्ष है शांतमय ढंग से करना। हम जो मसले के लिए आए हैं वो है किसान के लिए आए हैं। हम इधर कोई हल्ला हुल्ला नहीं करने आए। हमारा है जो भी है, जो किसान के हक में जो फैसले दे और जो कानून है उसे रद्द किया जाए। लेकिन हो नहीं पा रहा ना, रद्द नहीं हो पा रही। होगा, हमारा ये चलेगा आंदोलन, जब तक नहीं होगा हम वापस नहीं जाएंगे। ठान लिया है। घर से सब कुछ कफन बांध के, सिर में कफन बांध के आए हैं और वापस नहीं जाएंगे जब तक हमारा यहाँ से कोई हल नहीं होगा। अच्छा, एक बात बताइए, सरकार तो कह रही है कि बीच का समाधान निकालेंगे। बीच के समाधान में आप लोग एग्री हैं? नहीं, हम नहीं एग्री नहीं रखते। नहीं एग्री। तो देखिए, ये सैनिटाइज एक तरह से धुआं मच्छरों के लिए, और भी कोरोना की वजह से ये तमाम चीजें जो यहाँ पर व्यवस्था की जा रही है, तो जिस तरीके से कह रही है कि बीच का समाधान, वो उस पर आप एग्री नहीं करते? नहीं एग्री है। क्या है विकल्प, क्या है किसानों के पास? विकल्प है हमारी जो मांग है उन्हें पूरा किया जाए। हाँ जी, क्या बोल रहे थे आप? हम 6 महीने का राशन लेकर आए हैं, पंजाब से आए हैं। जितना देर ਅਸੀਂ बैठेंगे जुट के मुकाबला लगाएंगे। जो शरारती अनसर रात को साढ़े टायर पंचर किए है और टायर पंचर किन्ने करी है? हाँ जी, ये नहीं पता जी, शरारती अनसर को साडा भाईचारा नहीं जी। बीजेपी वालों ने किया। ये हम किसी का नाम नहीं ले सकते जब तक हमें पता नहीं लगता। विच चोर भी है, हमारे मोबाइल भी निकल गए हैं, जेबों में काटी गई है। आज शरारती अनसर बहुत आ गए। अच्छा, आज देखिए ये किसान हैं, ये लोग किसान हैं, जिस तरीके से लगातार हवाला दे रहे हैं कि टायर जो है ट्रैक्टर्स के और टेलर के, ट्रॉली का टायर जो है पंचर किया गया है। अब इनके फोन जो है वो भी चोरी हो गई, जेब काट लिया गया है। यही है ना जी? हाँ, यही है, यही बात ही है। दिक्कत हो रही है। हाँ, बट दिक्कत हम कोई ऐसा बात नहीं करने वाले। जो शरारती अनसर का हमारे उनको ये लगता है ये पंजाब वाले करते हैं। हमारे भी बीच में वो लड़के ऐसे, हाँ जी, ऐसे लड़के विच आ जाते हैं जो हमें बदनाम किया जा रहा। हम संघर्ष शांतमय करेंगे, किसी को ना कोई तकलीफ देंगे। रास्ता एक आने जाने वाले बीच में ही छोड़ा है, बस गाड़ी नहीं चलने देंगे। हाँ, गाड़ी नहीं चलने देंगे। जब ट्रक वाला जो कुछ भी दिल्ली को और राशन नहीं देंगे, जो आम जो जनता जो उसके इतना परेशान नहीं करेंगे हम। मैं तो दिल्ली की जनता भूखे मर जाएगी। भूखी मर जाएगी तो हम भी किसान हैं, खुद खेती करते हैं, हम भी भूखे मरते हैं। किसी का आप कहाँ से आए हैं? पंजाब से, श्री मुक्तसर साहिब, मिंट थांदे वाला। दूर से? हाँ जी, 500 किलोमीटर। ये पूरी व्यवस्था है। अच्छा, एक बात बताइए, जिस तरीके से बदनाम करने की तमाम चीजें, हिंदी पहले रोज आए ना हम। 3 दिन खाना खाया, 3 दिन बाद खाना खाया है। 3 दिन बाद खाना खाया? 3 दिन बाद खाना खाया। हमारी 65 साल की उम्र है। जो रास्ते में रुकावट थी हमने तोड़ी है, हम डरे नहीं।
हम लोग को बोले अभी आप जाया ना करो, हम डरने वाले होते तो जाते नहीं सी। देखिए कितना संघर्ष। वाले वो जो डरने वाले वो आते ही नहीं। हाँ। हम डरेंगे नहीं। कोई डराने वाला तब आए। मोदी जी तो लगातार डरा रहे हम हैं, तैयार हैं डरने से। कोई जो धमकाएगा डरेंगे नहीं हम। धमकाने वाला एज कितनी हो रही है आपकी? हाँ, एज कितनी हो रही है? उम्र 65 साल 65 साल। अच्छा 65 साल। जी कुछ बोल रहे थे आप? देखिए किसान भाई यहाँ पर मौजूद हैं और अपनी बात रख रहे हैं, और इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो किसान हैं पूरी तरीके से मशक्कत के लिए तैयार है। कितना भी बड़ा जुल्म हो जाए, कोई भी कर दे, लेकिन जो है किसान अपनी मांगों से पीछे हटने वाले नहीं है। ये इनका अहम फैसला है, अंतिम फैसला समझ लीजिए कि किसान जो है 3 कानून जब तक वापस नहीं लिया जाता मोदी सरकार के द्वारा, ये 3 कानून, तब तक ये मैदान में डटे रहेंगे। यही बात है ना जी? हम कोई गलत बात नहीं करेंगे, किसी को परेशान नहीं करेंगे, ये हमारी बात है और कोई बात नहीं। कोई गलत बात नहीं करनी, किसी को परेशान नहीं करना। सही जो हमारा काम है वही करना है, दूसरी बात गलत नहीं करनी। आज भी किसान गए थे लेकिन कोई समाधान निकल नहीं पाया। नहीं, वो जो झूठी बात बोल रहे हैं, सही बात करनी, सही गल कर नहीं रहे। जो सही गल करते थे आ कम गल्लां ही नहीं होंदियां सी, आ काम ही नहीं हुंदा सीगा। ये आज किसान गए थे बात करने के लिए लेकिन कोई समाधान निकल नहीं पाया। क्या लग रहा है कि ये पहले 1 तारीख फिर 3 तारीख, हर दिन जो है डेट मिल रही है? जो एक घर के बात लेते हैं, मुखिया घर का ही नलायक हो ना, घर बर्बाद हो जाता है। हाँ। ये मुखिया हिंदुस्तान का, भारत का मुखिया है, मोदी जी। हर चीज बकाऊ की है इसने, ये बात सही नहीं है। जिम्मेदार का पहली अडानी बामी सभी को ये क्या है, रीस करा बाहर की कंट्री की, ये कभी नहीं हो सकती। उतनी सहूलत दे पाएगा ही नहीं है, ये हो सकता भी नहीं। ये क्या है, एयरपोर्ट कर दिए प्राइवेट, सब चीज पर प्राइवेट हो रहा है, ये क्या है? सही तो बात। आपको डर है कि आपका जो खेत है वो भी हाँ वही जैसे जाएगा, मोदी को, अंबानी को दे देगा, अडानी को दे देगा। बिल्कुल इसी बात का डर है आपको? इसी बात का डर है। सही है, इतनी लंबी लड़ाई इसीलिए है। लड़ाई चलेगी जितना ज्यादा लंबी उतना टाइम चलेगा, 6 महीने 7 साल भर चलेगा। कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ? हरियाणा हमारे साथ है, भाई है, छोटा भाई मानते हैं ना, हमारे साथ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप एकदम बिल्कुल डर नहीं है? किसी चीज का डर नहीं है। अच्छा, नुकसान हो रहा होगा जिस समय, अभी खेती का समय है या नहीं? इस खेती का इस टाइम कणक की बुआई है, पीछे कोई अभी तक इतना जरूरत नहीं है। पीछे आदमी है हमारे लगे हुए हैं। हाँ, काम बड़ा मोटा काम है, चलता है, पानी या खाद डालना, कोई इतना पहली बार घर से इतना दूर आए हुए हैं और इतना बड़ा प्रोटेस्ट जो है आप लोग कर रहे हैं, दूर तो नहीं कहा जा सकता लेकिन इतना बड़ा प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कैसा लग रहा है? हक पे लड़ना है वो तो जायज है। मोदी जी कह रहे हैं कोई गलत चीज है ही नहीं, सही चीजें हैं। कैसे बिल जो इसमें है सही नहीं बिल किसानों के लिए बिल्कुल है। किसान मारू नीति है, किसान मारू नीति किसान को मार रहे हैं। मार है नीति है, इसको खत्म कर दो। काशी से भी उन्होंने कहा कि जो ये किसान के लिए जो बिल लाया गया है बिल्कुल उसके कहने से थोड़ा मानेगा यार, उसका जो मर्जी बोलिए। हमारे बच्चे बाहर हैं फॉरेन कंट्री में, उसको सब मालूम है। हम पहले हमारे बुजुर्ग अनपढ़ थे, हम भी अनपढ़ है, इतना पढ़े नहीं है। जो हमारा बाहर है बेटे बेटियां हैं वो बताते हैं ये बिल्कुल मारू नीति है, मारने पर तुला है। पूरे हिंदुस्तान को, ये नहीं कल पंजाब हरियाणा को, यूपी जो स्टेट और भी सभी का खत्म कर देगा। हाँ सही है। मोदी जी कह रहे हैं सिर्फ पंजाब हरियाणा के ही किसान सड़कों पर, बाकी राज्यों के किसान सड़कों पे नहीं है। देखो सभी आए हैं अभी, जिस तरह काम चलता है सभी आ रहे हैं, सभी आ रहे हैं। नाम भी कोई आएगा, पंजाब हरियाणा यूपी, हौली हौली सारा ही आएगा। अच्छे से कोई एक झंडे से नीचे सब हो गया है, एक झंडे पे। हाँ, बिल वापस करे, बिल वापस करना ही है, आप वो करना ही पड़ेगा। वो करना ही पड़ेगा। लगता है कि सरकार मानेगी इतना आसान से तरीके से? एनआरसी एनपीआर नहीं मानी तो किसान बिल कैसे माने? उसके मन में क्या है हमको कोई मालूम नहीं है। एक बात बताइए, एनआरसी एनपीआर जो लेके आई थी वो तो मानी नहीं, ये कैसे मान जाएंगे किसान बिल? मानना पड़ेगा, ये तो जाएगा नहीं। ये हमारा घर है, ट्राली है ना, ये हमारा घर है। बहुत आप आएगा 6 महीने 4 महीने रहेगा ना,
इतना आदमी चले जाएगा, पीछे से आएगा फिर जाएगा, बारिश थोड़ा कम लंबा करने के लिए उसे और भी आएंगे, लोग आएंगे, बच्चे भी आएंगे, सरकार क्यों नहीं समझ रही है? क्या लग रहा है कौन सी बड़ी वजह है जो चीजों को नहीं समझ रही है? आपको बता देते हैं खालिस्तानी देखो नहीं, वही बोलता है कांग्रेसी हैं आप, ऐसा बोला जाता है। यार कोई भी काली हो, कांग्रेस कोई भी हो, अभी सभी एक हैं। हाँ। आम आदमी सब एक हो गया, मतलब किसान बिल वापस करना है जी बस। वो करना ही है, करने पड़ेगा मोदी सरकार को। बिल्कुल, हंस के करे रोक के करे, ये कहना चाह रहे हैं? हाँ बिल्कुल, जल्दी करेगा, लंबा होगा तो हमारा ही फायदा है, जितना लंबा चलेगा ना किसान का ही फायदा है। कैसे? और भी डिक्की हैं, जैसे स्वामीनाथन की रिपोर्ट है, हाँ। वो भी साथ में जुड़ जाएगी, वो भी साथ ही करना पड़ेगा। हाँ, बस तो ये किसान का प्रदर्शन है, ये जो लोग आप देख रहे पंजाब हरियाणा से ज्यादातर लोग यहाँ पर हैं, मौजूद हैं, और लगातार ये सरकार के, मोदी सरकार के नाक के नीचे लगातार हुंकार दे रहे हैं कि आने वाले वक्त में अगर किसान की वो तमाम बिल वापस नहीं ली गई, तीनों बिल अगर वापस नहीं लिया गया तो ये आंदोलन बड़ा आंदोलन कहा जाएगा। और ये साथ में ये भी कह रहे हैं कि अगर तुरंत नहीं लिया गया, जितना लंबा होगा तमाम मांगे जो है जुड़ती जाएंगी, स्वामीनाथन की जो रिपोर्ट है वो भी मांग में शामिल हो जाएंगी अगर जल्द इस बिल को वापस नहीं लिया जाएगा। ये किसान भाई हैं जो लगातार अपने हक और हुकूक के लिए सड़कों पर बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। ये देख लीजिए वो तस्वीर टिकरी बॉर्डर का, जहां पर लाखों की संख्या में किसान जो है अपने हक और अधिकार के लिए आज जद्दोजहद कर रहे हैं।